गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइड लाइन पोजीशन में ब्रेस्ट फीडिंग कराना कितना सेफ रहता है और कितना सेफ नहीं रहता है। उन सारी चीज़ों के बारे में जो हम लोग बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं लेट के या फिर सोने के टाइम पे हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं, साइड से लेट के जो हम बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं वो कितना सेफ है। क्या हमें वैसे उस पोजिशन में लेट के ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, कब कब कराना चाहिए और कब कब नहीं कराना चाहिए, क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए जब हम बच्चे को लेट के या सो के दूध पिला रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है हमारी जब ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी स्टार्ट होती है तो ऐसा बहुत बार होता है कि हमें बच्चे को लेट के दूध पिलाना हो रहा होता है। मैंने हमेशा ईशान को लेट के ही दूध पिलाया है क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चा सो रहा है तब हमें उसे लेट के दूध पिलाना है, या सिजेरियन हुआ होता है, हमारे पेट में स्टिच होते हैं तब हम नहीं उठ के दूध पिला सकते, तब हमें लेट के दूध पिलाना पड़ता है। जब हम हॉस्पिटल में होते हैं तब भी चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई हो चाहे सिजेरियन हुई हो, हम बैठ के दूध नहीं पिला पाते हैं, दोनों में ही स्टिच होते हैं, तब हमें लेट के दूध पिलाना होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम रात को थक गए हैं और रात को बेबी उठता ही है बार बार दूध पीने के लिए, तब भी हमें उसे लेट के दूध पिलाना पड़ता है। तो क्या ये पोजीशन सेफ है, हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना चाहिए, मतलब लेट के दूध पिलाने की सही पोजीशन क्या है, वही सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब ईशान हुआ था तब लॉकडाउन था, मेरे पास कोई था नहीं, तो दिन भर के काम करने के बाद मैं रात में इतना थक जाती थी कि मेरे पास इतना स्टेमिना नहीं होता था कि मैं उसको बैठ के, और जब छोटे बच्चे रहते हैं जो 0 से लगभग 3-4 मंथ के बच्चे रहते हैं उनको बहुत टाइम लगता है ब्रेस्ट फीड करने में, क्योंकि उनका माउथ जो होता है बहुत छोटा सा होता है, उनमें इतनी ताकत नहीं होती है कि वो जल्दी जल्दी से दूध पी पाए, और उस टाइम दूध भी कम बन रहा होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे 2-2 घंटे तक बिठा के रखते हैं दूध पीने के लिए, और जब हम पूरे दिन के बाद थक जाते हैं, हमारे बैक में पेन हो जाता है पूरे दिन के काम करने के बाद, जब हम रात को सोने जाते हैं तब बच्चा ब्रेस्ट फीड के लिए जब डिमांड करता है तो हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसको लेट के ही दूध पिलाना पड़ता है। तो लेट के दूध पिलाना है ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ही सेफ है। लेकिन अगर आप लेट के जो दूध पिलाने वाला प्रोसीजर है वो फॉलो करती हैं, कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखती हैं, कुछ सावधानियां रखती हैं, तो बिल्कुल ही सेफ है। तो इन सावधानियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, जब भी आप लेट के या सो के दूध पिला रहे हैं, आपको पता होता है कि जब आप लेटेंगे पूरे दिन के बाद या दिन में किसी भी टाइम, ऐसा बहुत बार होता है ब्रेस्ट फीड कराते टाइम मदर्स को नींद आ ही जाती है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम सो जाते हैं बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते कराते। ये बहुत रिस्की होता है, जब हम सो जाते हैं हमारे आसपास देखने वाला कोई नहीं होता है कि बच्चा उस टाइम पे सो रहा है या ब्रेस्ट फीड कर रहा है। ऐसा बहुत बार होता है कि हमारा जो ब्रेस्ट होता है उससे बच्चे का नाक दबने का बहुत डर रहता है, इसलिए लोग मना करते हैं कि ब्रेस्ट फीड कराते टाइम सोना नहीं है, क्योंकि बहुत रिस्की होता है ये। जब अगर बच्चे की नाक दब जाती है उस टाइम पे, बच्चा इतना छोटा होता है कि वो आपको पुश नहीं कर सकता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उस टाइम पे हमें बहुत ध्यान रखना होता है, कुछ सावधानियां हमें बहुत। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूध पिलाते पिलाते जब सो जाते हैं तो हम बच्चे को बर्फ नहीं करा पाते, उसे डकार नहीं दिला पाते, जिससे कि क्या होता है बच्चे को जब हम उठाते हैं तो बच्चा उल्टी कर देता है। इसका एक डिसएडवांटेज ये भी रहता है। तो यही 2 चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले बात कि जब हम दूध पिला रहे हैं तो हमें सोना नहीं है, अगर हम सो जाते हैं तो हम किसी ना किसी को बोल के सोएं, जिससे कि वो बच्चे पे नज़र रखे और हम पे नज़र रखे कि अगर हम कभी करवट ले ले तो बच्चा दब ना जाए या हमारे ब्रेस्ट से बच्चे की नाक ना बंद हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, हमें किसी ना किसी को बिठा के रखना है, उसे जगा के रखना है कि हम दूध पिलाने जा रहे हैं और इस टाइम पे उसे जगे रहना है, उसे देखते रहना है कि बच्चा जग रहा है या सो रहा है, बच्चा दब तो नहीं रहा है। इसके अलावा जब बच्चा दूध पी ले तो उसे डकार जरूर दिलाना है। जिस टाइम पे भी आँख आपकी खुल रही है रात को, आपको उस टाइम पे उसे डकार दिलाना है, नहीं तो बच्चा, अगर आप बार बार उसको लेट के दूध पिलाती रहेंगी, डकार नहीं दिलाएंगी, तो बच्चा सारा दूध निकाल देगा जब उसको आप उठाएंगी। इसीलिए आपको याद रखना है कि उसको आपको जरूर से डकार दिलानी है। ये चीजें अगर आप याद रखती हैं तो आपको लेट के दूध पिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको फॉलो करनी है लेट के दूध जब आप पिला रही हैं तो उस टाइम क्या प्रोसेस होना चाहिए, किस तरीके से आपको लेटना चाहिए। अगर आप सही से नहीं लेटेंगी, पिलाने के टाइम अगर बच्चे का हेड सही से नहीं होगा तो बच्चा कहीं ना कहीं उल्टी कर देगा और आपको भी दिक्कत होगी उससे। तो हमेशा आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना है, जिसमें क्या करना है, आपको अपना हेड जो है वो कहीं ऊंचाई पे रखना है, आपको 2 पिलो का सहारा लेना होगा। आप अपना हेड को कंधे से आप अपने पिलो को लगाइए, हेड को थोड़ा सा ऊंचा रखिए और बच्चे
इस तरीके से आप बच्चे को अपने हाथ पे रखें। और क्योंकि बच्चे का दूध पीने के टाइम हमेशा हेड ऊंचाई पे रहना चाहिए, तभी बच्चा अच्छे से दूध भी पी पाएगा, कंफर्टेबल रहेगा और उसको उल्टी आने का कोई खतरा नहीं होगा। तो इसलिए आपको बच्चे को हमेशा ऊंचाई पे रखना है। इस तरीके से अपने हाथ पे बच्चे को रखिए और फिर आप उसको अपना ब्रेस्ट मिल्क ऑफर कर सकती हैं। इससे आप भी कंफर्टेबल रहेंगी, बच्चा भी कंफर्टेबल रहेगा। अगर आप सो जाती है तो करवट वगैरह लेने में आपकी आंख भी खुल जाएगी। तो ये पोजीशन जो होती है वो बिल्कुल सेफ होती है। लेट के दूध पिलाना बच्चे और माँ के लिए, दोनों के लिए अच्छा होता है। माँ को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है लेट के दूध पिलाने में, बच्चे भी रिलैक्स रहता है, दोनों के लिए कंफर्टेबल पोजीशन होती है लेट के दूध पिलाना। लेकिन ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी लेट के दूध पिलाते टाइम। इन सारी चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप लेट के दूध पिला सकती है। बाकी लेट के दूध पिलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।